ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा का मिशन गुजरात। बीजेपी ने रणनीति बना ली है। प्रचार बेताकत भारतीय जनता पार्टी झोंकने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। 28 और 29 नवंबर को 2 और 3 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो वहां पर है और डोर टू डोर कैंपेन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं इस लिहाज से कि देश के प्रधानमंत्री जब डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग करेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद में आचार संहिता के बाद ये तमाम चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इस कैंपेन के दौरान मतदाताओं को पर्चे भी पीएम नरेंद्र मोदी बांटेंगे, ये भी जानकारी सामने आई। और देश भर के नेता यानी कि केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम बड़े चेहरे गुजरात में जुटने वाले हैं। घर घर जाकर चुनाव की पर्चियां बांटेंगे और जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हालांकि सर्वोच्च पदों पर आसीन भी होंगे, देश में अलग अलग जगहों पर काम करे होंगे, लेकिन जुड़ाव गुजरात के साथ में सभी का है और गुजरात की तरक्की के लिए हमेशा सभी आशान्वित रहते हैं। गुजरात की तरक्की होने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट वो दे, जनता इसको लेकर के वो डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। तो प्रचार में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ में उतर पहले भी गई थी। देखिए तस्वीरें पहले भी नजर आ रही थी। अजयगढ़ कहा जाता है 27 साल से किसी और दल को मौका वहां पर नहीं मिला है, लेकिन अब भी किसी तरह की कोर कसर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को लेकर नहीं छोड़ना चाहती। तो भारतीय जनता पार्टी का मिशन गुजरात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी यहां पर कितना कमाल इस बार कर पाती है, ये देखना होगा, क्योंकि मतगणना से पहले 2 और 3 दिसंबर को भी वहां पर डोर टू डोर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेनिंग करने वाले हैं। चुनाव की पर्चियां वहां पर बांटेंगे और 27 और 28 तारीख को भी इसी तरह का जो नजारा है वो देखने को मिलेगा। तो बीजेपी की रणनीति आप देख लीजिए और देखिए पूरे चुनाव को अगर समझने की कोशिश की जाए तो चुनाव को ग्राफिक्स के जरिए आप जो समझ रहे हैं, जिसमें तमाम कैटेगरीज हैं, वोट का क्या गणित रहेगा, क्या नतीजे इसके रहेंगे, ये तो सभी की निगाहें इस पर बनी हुई है, क्योंकि जो दूसरे दल है वो भी पूरे कमोपेश के साथ में से जुटे हुए हैं। कांग्रेस को जहां दरकार है इसमें अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की, तो फिर एक नई जमीन तलाशने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। कुल मिलाकर के त्रिकोणीय मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी भी और ज्यादा दमखम के साथ में इस बार इसीलिए इस चुनाव में अपनी जो सहभागिता है वो दिखा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देखिए हो जाता है जब आप 27 सालों तक किसी एक जगह पर बने रहते हैं, आपके सामने कोई विकल्प नहीं नजर आता, लेकिन फिर भी इस तरह से तमाम केंद्रीय नेतृत्वों को, और देखिए बैठकों में भी इस चीज का जिक्र पहले हो चुका था कि क्या रणनीति रहेगी, क्या चुनावी जो डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी उसके एजेंडे रहेंगे। तमाम 31 वो चेहरे जो कि स्टार प्रचारक के तौर पर कांग्रेस की ओर से बताए गए थे वो लगातार वहां पहुंच भी रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उनकी जोड़ी, वो अब वहां पहुंचकर डोर टू डोर कैंपेन करेगी। पूरी जानकारी और क्या तस्वीरें रह सकती है इसकी जानकारी के साथ में हमारी सहयोगी और डेली न्यूज एडिटर अदिति इस वक्त जुड़ चुके हैं। अदिति, बहुत ज्यादा समय अब गुजरात चुनाव में नहीं रह गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी कोशिश अभी भी कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जानकारी आई, डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं चुनावों में, एक अलग नजारा, क्या पूरी जानकारी इसको लेकर? ये जब प्रधानमंत्री मोदी सड़क पर उतरते हैं तो पता चलता है कि वहाँ की जो हवाएं हैं उस राज्य की कैसे बदलती हैं। और ये बात है गुजरात की। गुजरात कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मोदी का, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो सीआर पाटिल है प्रदेश अध्यक्ष, उनसे दिन में 5 बार खुद प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। टिकट वितरण से पहले जब चुनाव होने वाले थे उससे लगभग 2-3 महीने पहले उन्होंने खुद कोलकाता की बैठक ली। तो इस बैठक में हिमाचल में जहां पर उन्होंने 4 बड़ी रैलियां की हैं, वहीं गुजरात में वो 25 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और खुद ने जानबूझ के ये रैली केवल 15 से 20 हजार लोगों के बीच की इसलिए रखी है क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से डोर टू डोर जो कैंपेन है उससे मैन टू मैन मार्किंग होती है, मैन टू मैन कनेक्ट पैदा होता है, ठीक उसी तरह आप जब कम समूह वाली रैलीज को संबोधित करते हैं तो लोगों से आप आत्मीयता से 1-to-1 बातचीत कर सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो गुजरात मिशन है वो मुझे मिशन 2024 से जुड़ा हुआ है। पहला क्योंकि गुजरात के जो नतीजे आएंगे, जो रुझान आएंगे, उससे साफ पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो जनता में उत्साह है, जो पॉपुलैरिटी है, वो कितना बरकरार है। दूसरा, जब गृह राज्य होता है किसी भी बड़े नेता का, उसके नतीजों से आगामी किस दिशा में राजनीति जा रही है। अब जैसे वो कैंपेन भी करने वाले हैं, जैसा जो आप सवाल मुझसे कर रही थी, तो रोड शोज में पब्लिक जिस तरीके से उमड़ कर आती है उससे काफी ज्यादा अंदाजा लगाया जा सकता है। इधर राहुल गांधी
भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो भी दो जो सभाएं हैं उसको संबोधित करने वाले हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कल से तमाम जितने भी नेता हैं बड़े और जिनको लगाया गया, पूरी भारतीय जनता पार्टी, सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स अब गुजरात पहुंच चुके हैं और खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, बिल्कुल योगी आगे की आदित्यनाथ तस्वीरें और तभी भी नजर आएंगी जबकि प्रचार प्रसार बहुत पूरे अपने चरम पर शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी भी वहां पर जारी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।